जब आपने शुरू किया था तब से लेकर आज तक क्या आपने राइज देखा है इन पेशेंट्स जहाँ पर आज आज छोटे से छोटा बच्चा आपके पास ओबिसिटी या मोटापे की प्रॉब्लम को लेकर आ रहा है? इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मोटापा तो बहुत बढ़ रहा है जी। और मोटापा अनप्रोपोर्शनेट लेवल्स में बढ़ रहा है। नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो एक चीज़ होती है, लेकिन मैं तो आपको एग्जांपल ऐसे बता सकता हूँ कि एक ऐसा टाइम था जब हम 7 महीने में 8 महीने में, मैं 2004 की बात कर रहा हूँ, 7 या 8 महीने में एक पेशेंट को ऑपरेट करते थे। जी। फिर ऐसा टाइम आया जब लोगों के मन से थोड़ा फियर निकल गया और लोगों के मन में थोड़ा अवेयरनेस भी आया, तो हम महीने में एक पेशेंट ऑपरेट करते थे। ये बढ़ता गया सिलसिला कि आज ऐसा टाइम है कि हम दिन में 2 या 3 पेशेंट ऑपरेट करते हैं। Oh my God. तो आप ये भी समझिए कि अगर 2 या 3 पेशेंट्स को हम ऑपरेट करते हैं तो कितने पेशेंट्स हमारे पास आते होंगे, कितने उसमें से फिल्टर होते होंगे, कितनों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती होगी और उसके बाद में 2 से 3 पेशेंट रोज़ ऑपरेट होते हैं। जी। तो मोटापे की लेवल कितनी बढ़ गई है। और पर एक चीज़ अच्छी है कि लोगों के अंदर मोटापे की ट्रीटमेंट के लिए अवेयरनेस भी बढ़ गई है। जी सर, लेकिन मोटापे की वजह से अगर मैं आपको पूछूं तो जनरली लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है डेली रूटीन में, डेली लाइफ में? अगर आप देखें, मैं कॉमन मैन के हिसाब से बताऊं तो हम मेडिकल में ज़्यादा अंदर ना घुसे, जी। तो मोटापा एक मेडिकल प्रॉब्लम है। और सबसे पहले तो ये बात है कि मेडिकल प्रॉब्लम को हम कहते हैं इट इज़ द मदर ऑफ ऑल मेडिकल प्रॉब्लम्स। मतलब बहुत सारे और मेडिकल प्रॉब्लम्स इसमें से उगते हैं, बाहर आते हैं। किसी को डायबिटीज़, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को हार्ट की तकलीफ़, किसी को किडनी की तकलीफ़, किसी को ब्रेन की तकलीफ़, किसी को स्ट्रोक की तकलीफ़, किसी को लंबर स्पाइन की तकलीफ़, किसी को इनफर्टिलिटी की तकलीफ़, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ेस, ब्रेथलेसनेस, ये सारे प्रॉब्लम्स मोटापे से आते हैं। बहुत सारे, मतलब इसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। लेकिन अगर हम आम आदमी के हिसाब से देखें तो लोगों को इसकी वजह से ब्रेथलेसनेस बहुत होता है, मतलब थोड़ा भी कुछ चले तो सांस चलती है, शुगर लेवल्स बहुत बढ़ जाती है, पीसीओडी यानी हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, घुटने की तकलीफ बहुत होती है, इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो इनफर्टिलिटी भी बढ़ती है। इनफर्टिलिटी क्योंकि मोटापे की वजह से लोगों में पीसीओएस हो जाता है, पीसीओडी हो जाता है, फिर पीसीओडी वापस मोटापा क्रिएट करे, मोटापा वापस पीसीओडी ले आए। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये रिकरिंग प्रॉब्लम्स है और साइक्लिकल प्रॉब्लम्स है, ये जो कम ही नहीं होते जब तक ये साइकिल को हम जाके ब्रेक नहीं करते हैं। हम तो लोगों को ये भी कहते हैं, लोग हमारे पास आते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है और वो सपोज 90 या 100 किलो की है, उसको पीसीओडी है, तो डॉक्टर साहब क्या अनमैरिड लड़की को ऑपरेट करना चाहिए? मैं उनको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आज आपकी बेटी 90 केजीज है, जब तक आप इंडिया के, या आपका बेटा 90 केजीज है, जब तक आपका बेटा, नाम नहीं लूँगा, इंडिया के सबसे बड़े खानदान से नहीं है, तो उसको नॉर्मल वेट वाली बेटी तो नहीं मिलेगी, वाइफ तो नहीं मिलेगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो जब एक पार्टनर में मोटापा होता है तो 50% चांस होते हैं इनफर्टिलिटी के। जब भी दोनों पार्टनर्स में मोटापा होता है तो 75% चांस होते हैं इनफर्टिलिटी के। तो क्यों ना पहले अपना वजन कम करे, अपने में से इनफर्टिलिटी कम करे, और जब आपका वजन कम हो गया और आप नॉर्मल वेट हो गए तो आपको लड़की कैसे मिलेगी या लड़का कैसे मिलेगा? नॉर्मल वेट। मतलब जिंदगी भर दिल में ये भी गिल्ट नहीं रहेगा कि नहीं मुझे कोई और अच्छा मिल सकता था, मैं कुछ और अच्छा चाहती थी या चाहता था। और तो दैट मेंटली ऑल्सो आप थोड़े और स्टेबल और थोड़ा एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। और अगर लड़का भी नॉर्मल वेट, सामने लड़की भी नॉर्मल वेट, मतलब इनफर्टिलिटी के चांसेस कम, फर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा, क्योंकि ये सर्जरीज ऐसी है जो अपने शरीर के और कोई भाग में कोई नुकसान करती ही नहीं है। तो क्यों ना हम नॉर्मल वेट बने, नॉर्मल सोचे, नॉर्मल बन के हमारी नॉर्मल लाइफ जिए। करेक्ट। लेकिन सर फैट इज फैट, है ना? इट्स जस्ट नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। इट्स साइंटिफिकली प्रूवन ऑल्सो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। राइट फ्रॉम हाउ यू पूप टू योर आई साइट, इट्स जस्ट नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। करेक्ट, करेक्ट। सर आपने ये बताया कि स्नोरिंग जैसी भी प्रॉब्लम होती है कि काफ़ी स्नोरिंग, जो मोटापे की वजह से स्नोरिंग बढ़ जाती है, ये कम भी हो जाती है। तो क्या ये सही है सर कि ओबेसिटी की वजह से ये काफ़ी स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जो आप देखते हैं हमारी जो विंड पाइप है, इसे हम ट्रेकिया कहते हैं। पेरीट्रेकियल फ्लैट मतलब ट्रेकिया के बाजू में जो फैट होता है। अभी आपने भी देखा होगा और सुना होगा
कि जब लोग सोते हैं तो स्नोर करते हैं, करेक्ट। जब भी बैठे रहते हैं तो स्नोर नहीं करते हैं। जब भी आप बैठे हैं तो ये जो आपका ट्रेकिया है, इसके बाजू में जो फैट है उसको ग्रेविटी की वजह से पुल कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो मतलब ट्रेकिया को तो प्रेस नहीं करेगा। लेकिन जब यही आदमी सो जाता है जी। तो ट्रेकिया के ऊपर का जो फैट है वो ट्रेकिया को दबाता है उस लेवल तक कि हमें सांस लेने में तकलीफ हो जाए। तो विस्लिंग ऑफ ट्रेकिया को स्नोरिंग कहते हैं। ये हमें एक चीज तो जरूर बताता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है। अगर जगह छोटी हो गई जिसमें से एयर आने जाने वाली है, मतलब जितना ऑक्सीजन अंदर आना है उतना अंदर आता नहीं है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना है उतना जाता नहीं है। मतलब एक ऑक्सीजन कम जाए तो लोगों में हेल्थ कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में रह जाए तो वीकनेस, लेथार्जी, लेजीनेस, बहुत कुछ आ जाए। अभी ये पेशेंट ऐसे सोया हुआ है और वो ऊपर का पेरिट्रेकियल फैट दब 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 के स्नोरिंग पैदा करे, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जब ज्यादा दब जाता है तो पेशेंट ब्रीथ नहीं कर सकता है। पेशेंट अचानक नींद से उठ जाता है, नींद से उठ जाता है, उसे लगता है कि मैं क्यों उठाऊं, शायद मैं पेशाब करने के लिए उठाऊं। वो जाके यूरिन पास करने जाता है। तो लोग कंप्लेन ये देते हैं कि मुझे रात को पेशाब के लिए बहुत बार उठना पड़ता है, वेरेज वो पेशाब के लिए तो उठते ही नहीं है, वो उठते हैं सांस लेने के लिए। अगर इसे चेक करना है तो ये सारे जो आपके अभी लोग जो आपका शो देख रहे हैं जिनको स्नोरिंग है, 85% ऑफ द पेशेंट्स स्नोर करते हैं मोटापे की वजह से। 15% होते हैं जिनको नेजल बोन या कहाँ पे कोई रुकावट हो। तो उनको हम कहेंगे कि आप एक काम करिए, जब भी आपको रात को पेशाब के लिए उठना पड़ता है ना, आप अंदर टॉयलेट में एक कंटेनर रख दो। दिन के टाइम में कितना यूरिन पास करते हैं वो कैलकुलेट करो, और रात के टाइम में कितना करते हैं वो कैलकुलेट करो। क्योंकि हमारे ब्रेन के रिफ्लेक्सेस ऐसे किए गए हैं कि जब तक आपके यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली में 500 ml या 550 ml का यूरिन नहीं आता है तो आपके ब्रेन को सेंसेस ही नहीं जाते कि उठो और जाके यूरिन पास करो। तो रात को 200-250 ml में गहरी नींद में आपको सेंसेस आ गए कि आपको यूरिन पास करना है। करेक्ट। क्यों हो रहा है? तो आप यूरिन के लिए नहीं उठते हो, आप उठते हो क्योंकि आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उठने के बाद में आपको समझता नहीं। और लोग हमारे पास आते हैं जो 15-15 साल से स्नोर करते हैं जी। और उनको लगता है नहीं ये तो शौक है, ये तो एक बांसुरी बजा रहे हैं, हाँ। आदत हो गई और फैमिली सब एडजस्ट कर लेती है उसे।